कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली जिमखाना क्लब यानी देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मंत्रियों, सांसदों, जजों, प्रशासनिक और पुलिस अफसर, इन सबकी अय्याशी का अड्डा हर सरकार ये जानती थी। प्रशासन, पुलिस की जानकारी में सब था, फिर भी जिमखाना क्लब की तरफ किसी ने आंख उठाने की जरूरत नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता था। जिस तरफ नजर डालने से सब बसते थे, उस तरफ अब मोदी सरकार की वक्र दृष्टि पड़ गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब की लीज रद्द करते हुए तत्काल जिमखाना परिसर को खाली करने के निर्देश दिए हैं। तमाम लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से मोदी सरकार के इस आदेश के बाद फिर एक नया विवाद खड़ा होना तय है। अधिकतर लोग सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए इसकी सराहना कर रहे हैं। 27 एकड़ में दिल्ली जिमखाना क्लब की स्थापना 3 जुलाई 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में हुई थी। इसके भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल ने तैयार किया था। याद रखिएगा, 1000 रुपए इसका किराया था। भारत की आजादी के बाद 1947 में इंपीरियल शब्द हटा दिया गया था, सिर्फ दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया। वास्तव में इस जिमखाना क्लब का निर्माण अंग्रेजों ने अपनी मौज मस्ती, अय्याशी के लिए किया था। शबाब और शराब का यहाँ सामंजस्य देखने को मिलता था। अंग्रेज चले गए तो इस अय्याशी मिजाज के हिंदुस्तानी क्लब का हिस्सा बन गए। इस क्लब में देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मंत्री, सांसद, जज, प्रशासनिक, पुलिस अफसर, बड़े बड़े अधिकारी इसके सदस्य हैं। आम आदमी इसमें प्रवेश तक नहीं कर सकता। इसका मेंबर बनने के लिए लाखों की रकम अदा करनी पड़ती है और विशिष्ट मेंबरशिप फीस 18 लाख तक की है। इतनी रकम अदा करने के बाद भी लंबे समय तक आपको प्रतीक्षारत रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने इतनी भारी भरकम शुल्क अदा कर दिया और आपको तुरंत क्लब की सदस्यता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। 113 साल के बाद जिमखाना क्लब पर शिकंजा कसा गया है। जब मजे की बात यह है कि इसमें से कई नाम ऐसे हैं जो गरीबों और गरीबी की बात करते हैं, गरीबों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, लेकिन इस जिमखाना क्लब में अक्सर अय्याशी करने, मौज मस्ती करने आते हैं। ऐसे लोग इसके मेंबर हैं। इस क्लब की गतिविधियां हमेशा विवादों में नहीं। इस क्लब से देश का इतना एलीट वर्ग जुड़ा हुआ है कि कोई इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं कर पाता था, कार्रवाई करना तो छोड़िए। लेकिन मोदी सरकार की वक्र दृष्टि इस पर पड़ी है और केंद्र सरकार ने क्लब की लीज को तत्काल रद्द करते हुए जिमखाना क्लब प्रशासन को परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं। 5 जून तक परिसर को खाली करने के लिए कहा गया है। मोदी सरकार के इस कदम से सभी हैरान हैं। मोदी सरकार की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर नई बहस शुरू होना लाजमी है। बहुत से लोग नाराज भी होंगे, सवाल उठेंगे, लेकिन जितने नाराज होंगे उससे सैकड़ों गुना ज्यादा मोदी सरकार के इस फैसले से लोग प्रसन्न होंगे, इसकी तारीफ करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में वॉल्टन क्लब नाम का भी एक ऐसा क्लब है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। ये
क्लब भी इसी उद्देश्य के लिए था। ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं, शराब पी जाती है, बड़े अफसर इसके पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग इसके पदाधिकारी हैं, आम आदमी का तो कोई सरोकारी नहीं है। ऐसी जगह को तुरंत बंद कर देना चाहिए। कोई ऐसी सार्वजनिक सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। दिल्ली जिमखाना क्लब के मामले में जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है और इतना इलीट वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, इतने प्रबुद्ध लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो तुरंत ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट में इसकी सुनवाई आज होनी है। देखना है कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन मोदी सरकार ने कम से कम एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया है। जय हिंद।